गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह के बाद देश में कई जगहों पर नमक बनाया जाता था और यह भी सत्य था कि नमक सिर्फ समुद्र के खारे पानी से नहीं बनता। राजस्थान में भी कई स्थान ऐसे हैं जहां का पानी खारा है और जिससे नमक बनता है। सांभर झील के पानी से भी नमक बनाया जाता है। सांभर का ही पौराणिक नाम शाकंभरी था। महाभारत और स्कंद पुराण में इसका उल्लेख है। यह कई सदियों तक चौहानों की राजधानी रही। इस सांभर नगरी के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में नमक की लाज रखी। इसी सांभर के प्रसिद्ध सोडानी परिवार के श्री मदन लाल जी स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे हैं। मदन लाल जी के परदादा सेठ रामलाल जी नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी थे। परिवार का नमक और गल्ले का व्यापार सांभर के अलावा भरतपुर, कानपुर, सीतापुर और लखनऊ इत्यादि में फैला हुआ था। सेठ रामलाल जी के पौत्र सेठ राम वल्लभ जी के पुत्र थे मदन लाल जी। आज हम आपको इन्हीं मदन लाल जी सोडानी से परिचित करा रहे हैं। श्री राम वल्लभ जी पहले बड़े भाई श्री सुंदर लाल जी के साथ कानपुर में व्यापार करते रहे। बाद में संवत 1976 में वे कलकत्ता आ गए, जहां लगभग 10 वर्षों तक आप मेजर श्री एमडी बिड़ला जी के यहाँ जूट की दलाली का काम किया करते थे। बाद में उन्होंने अपना खुद का काम प्रारंभ किया और पैसे कमाए। श्री वल्लभ जी स्वतः ही साहसी एवं समाज सुधारक थे। कलकत्ता के सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। वे माहेश्वरी सभा, माहेश्वरी समिति इत्यादि संस्थाओं में मंत्री रहे। उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में श्री मदन लाल जी का जन्म कलकत्ता में सन 1911 में हुआ। पिता सुधारक विचारों के थे, इसीलिए श्री मदन लाल जी की शिक्षा दीक्षा की उत्तम व्यवस्था रही। 1923 और 24 में जब श्री मदन लाल जी माहेश्वरी विद्यालय में शिक्षा ले रहे थे, तभी से स्वाधीनता आंदोलन की गतिविधियों में भाग लेने लगे थे। छोटी सी उम्र में राष्ट्रीय भक्ति की जो लौ लगी वह तमाम उम्र वैसी ही रही। माहेश्वरी समाज और माहेश्वरी विद्यालय स्वतः ही राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत था। जैसे पोषक मिट्टी में पौधा तेजी से पनपता है, वैसे ही सहयोगी वातावरण पाकर श्री मदन लाल जी भी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने लगे थे। उस समय सारे राष्ट्रीय विचारधारा के लोग, फिर वे नरम दल के हों या गरम दल के, कांग्रेस से ही जुड़े थे। कलकत्ता में कांग्रेस पार्टी के लोग गुप्त रूप से सरकार विरोधी पत्रक छापते थे। श्री मदन लाल जी सोडानी भी इस कार्य में सक्रिय सहयोगी थे। पत्रक बांटने का काम उनके जिम्मे था। पुलिस को अपने सूत्रों से यह खबर लग गई थी कि नौजवान मदन लाल जी सोडानी इस काम को अंजाम देते हैं। मदन लाल जी पर नजर रखी जाने लगी। आखिर एक दिन पुलिस ने उन्हें तब घेर लिया जब वे बांटने के लिए पत्रक ला रहे थे, परंतु मदन लाल जी भी कम न थे। वे पुलिस से नजर बचाकर वहां से भाग निकले थे। बाद में वे अधिक सचेत हो गए और गुपचुप ढंग से यह काम करते रहे। कुछ समय यह काम रोकना भी पड़ा, परंतु 1937 में भी मदन लाल जी ने पुनः पत्र छापने और वितरित करने का काम शुरू कर दिया। श्री मदन लाल जी का संपर्क धीरे धीरे एक तरफ तो कांग्रेस के बड़े नेताओं, विशेष तौर पर श्री जयप्रकाश नारायण, श्रीमती अरुणा आसफ अली, डॉक्टर राम निहोर लोहिया, अच्युत पटवर्धन से हुआ। वहीं दूसरी ओर बंगाल के क्रांतिकारियों से भी उनके संबंध बने, परंतु पारिवारिक कारणों से कुछ ही वर्षों में उन्हें कलकत्ता छोड़ दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली का वातावरण स्वतंत्रता आंदोलन के लिए पोषक था और शीघ्र मदन लाल जी आज़ादी की गतिविधियों में सक्रिय हो गए। दिल्ली में पुनः एक बार वे श्री जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया इत्यादि के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम के कार्यों को हवा देने लगे। श्री जयप्रकाश नारायण तथा अन्यों को अंग्रेजी सरकार के खिलाफ गतिविधियों को शुरू करने के लिए भूमिगत होकर भी काम करना पड़ा था।
तब श्री मदन लाल जी का निवास ही उन लोगों के मुफ्त बैठकों का अड्डा होता था। भूमिगत नेताओं की विध्वंसक गतिविधियों के लिए कोष एकत्रित करने का दायित्व श्री मदन लाल जी ने उठाया था। बाबू जयप्रकाश नारायण और उनके साथियों का अता पता जानने के लिए श्री मदन लाल जी को पुलिस उठा ले गई थी। उन्हें लाल किले की बारूदी में बंद रख पुलिस ने क्रांतिकारियों का पता जानने के लिए उन पर 3rd डिग्री का प्रयोग किया। उन्हें लगातार 10 दिन रात जगाए रखा, परंतु सच्चे राष्ट्रभक्त शोडानी जी की जबान पुलिस नहीं खुलवा पाई थी। उन्हें 2 महीने तक जेल में रखा गया था। उस दरमियान परिवार को भी बेहद सताया गया। भाई श्री मोहनलाल जी को 15 दिनों तक जेल में रखा गया, परंतु शोडानी जी अडिग रहे। स्वतंत्रता के बाद भी श्री मदन लाल जी दिल्ली की सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। दिल्ली के सार्वजनिक क्षेत्र के कुटीर उद्योग इंपोरियम के संस्थापकों में शोडानी जी भी थे। इस कॉटेज इंडस्ट्री इंपोरियम ने भारतीय हस्तशिल्प वस्तुओं का वैश्विक पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह अभी भी सफलतापूर्वक कार्यरत है। दिल्ली के ही श्री भारतीय कला केंद्र में संस्थापक सदस्य के रूप में श्री मदन लाल जी का योगदान सराहनीय रहा। वे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के मानद अर्थ मंत्री भी रहे। श्रीमान मदन लाल जी की धर्मपत्नी कस्तूरी देवी का माहेश्वरी समाज में बहुत सम्मान है। समाज सुधारक की गतिविधियों में वे सदा सक्रिय रहीं। श्री मदन लाल जी शोडानी ने लंबी उम्र पाकर सन 2004 में देह त्याग किया।